क्या आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सक्सेस पाने के लिए आपको वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसी यानी आपके बिजनेस में पैसा लगाने वाले अमीर लोगों को ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इवन आपको एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाने की भी जरूरत नहीं है जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से भी ज्यादा हो। मतलब ये कि आप इन्वेस्टर्स के बिना भी एक प्रॉफिटेबल और टिकाऊ कंपनी बना सकते हैं। अगर आप एक मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो आपको कम स्ट्रेस होगा, आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास ज्यादा आजादी होने के साथ साथ लोगों को ग्रेट वैल्यू देने के बेहतरीन मौके भी होंगे। तो आज की ये समरी आपको बिजनेस करने का एक नया और असरदार तरीका सिखाएगी, जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा आधा घंटा इस समरी पर। नमस्कार दोस्तों, है आपके लिए द मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर, हाउ ग्रेट फाउंडर्स डू मोर विद लेस, जिसके राइटर है साहिल लवेंजिया। इस समरी की अगर बात करें तो साहिल लवेंजिया पिंटरेस्ट के दूसरे नंबर के एम्प्लॉय थे, लेकिन शेयर मिलने से पहले ही उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी। ये 2011 की बात है। साहिल को अपनी खुद की कंपनी बनाने का आइडिया आया और उन्होंने एक वीकेंड में ही इसका प्रोटोटाइप यानी कि मॉडल बना लिया। गमरोड एक ऐसा टूल है जहां पर क्रिएटर्स यानी कुछ नया बनाने वाले अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये वेबसाइट सिंपल है, इसमें एक स्टोर की तरह कोई चमक धमक नहीं है। तो साहिल ने सिर्फ उस लिंक पर फोकस किया जहां पर कस्टमर्स पे कर सकते हैं। पहले दिन गमरोड पर 50,000 लोग आए थे। साहिल का अगला काम था इन्वेस्टर्स को खींचना। उस टाइम वो 19 साल के थे। उन्होंने एप्पल, अमेजॉन और गूगल के शुरुआती इन्वेस्टर क्लीनर पर्किंस, एंजल लिस्ट के को फाउंडर नवल रविकांत और पेपाल के को फाउंडर मैक्स लिप्चिन जैसे सिलिकॉन वैली के जाने माने वीसी से $8 मिलियन इकट्ठा किए थे। अब साहिल काम पर लग गए। उन्होंने अमेजॉन, येल्प और स्ट्राइप के इंजीनियर्स को हायर किया। उन्होंने एक बेहतरीन टीम बनाकर उसे लीड किया ताकि गमरोड कमाल का प्रोडक्ट बन सके। साहिल ने खुद को उस एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हुए इमेजिन कर लिया था जिसमें वॉरेन बफेट और बिल गेट जाते थे। लेकिन कुछ सालों में गमरोड ने $10 मिलियन का वेंचर कैपिटल खर्च कर दिया था। साहिल ने और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। 2015 में उन्होंने गमरोड के 75% एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया। उनकी कंपनी अभी भी चल तो रही थी, लेकिन साहिल बहुत परेशान थे। 2017 में वो अपने पसंदीदा ऑथर की राइटिंग क्लास को अटेंड करने के लिए प्रोवो उठा चले गए। साहिल वहीं से गमरोड को चलाते रहे। उन्होंने प्रोवो में दोस्त बनाए। लोगों को लगता था कि वो हमेशा यूनिकॉर्न्स के पीछे भागते थे, जो कि पागलपन था। साहिल को एहसास हुआ कि उनके पास पहले से ही एक प्रॉफिटेबल और टिकाऊ बिजनेस है। हजारों क्रिएटर्स गमरोड की मदद से पैसा कमा रहे हैं और अपने पैशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनी एडवर्टाइजिंग या कंटेंट मार्केटिंग के बिना ही अपने क्रिएटर्स के लिए $40 मिलियन कमा रही है, और उन्हें क्या चाहिए। इसलिए 2019 में साहिल ने कंपनी को एक नया चेहरा दिया। ना वो वीसी के पास गए, ना कहीं से पैसे इकट्ठे किए और ना ही किसी बड़ी टीम को हायर किया। उन्होंने सिर्फ क्रिएटर्स को ज्यादा वैल्यू देने पर फोकस किया। 2020 में उन्होंने गमरोड के जरिए से कुल मिलाकर $140 मिलियन कमाए। तब से साहिल लवेंजिया एक मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर बन गए। जिन कंपनीज के सर पर वीसी का हाथ रहा है, उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है और साथ ही बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। वो मार्केट में नंबर 1 बनने की होड़ में लगे रहते हैं और किसी भी कीमत पर ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इसलिए उनमें से ज्यादातर कंपनीज फेल हो जाती हैं। वीसी की मदद से चलने वाली कंपनीज में से सिर्फ 5% ही ऐसी है जो सक्सेसफुल होकर अपने इन्वेस्टर्स के उनकी कंपनी में पैसा लगाने के डिसीजन को सही साबित कर पाती है। इस समरी में आप सीखेंगे कि खुश, लॉयल और सेटिस्फाइड कस्टमर्स के जरिए प्रॉफिटेबल और टिकाऊ बिजनेस कैसे बनाया जाए। इससे आप एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना जरूर कमाएंगे। इसके साथ ही आप समझदारी से पैसा खर्च करना और इफेक्टिव तरीके से मार्केटिंग करना भी सीखेंगे। अब हो सकता है कि आपकी कहानी न्यूज़पेपर और हॉलीवुड के बायोपिक्स में फीचर ना करे, लेकिन आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और आप कई लोगों की लाइफ को बेहतर भी बना पाएंगे। आपको जो पसंद है उसे करने और दूसरों की मदद करने से आप सेटिस्फाइड भी महसूस करेंगे। अगर आप लंबे समय तक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और अच्छा इंपैक्ट डालना चाहते हैं तो हमारे साथ इस समरी के अंत तक बने रहिए। फर्स्ट चैप्टर है स्टार्ट विद कम्युनिटी। मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अपनी कम्युनिटी से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सोल ऑरवेल ने 2009 में आर फिटनेस के सब रेडिट यानी सब कम्युनिटी को ज्वाइन किया, क्योंकि वो काफी मोटे और दुखी थे। वो हेल्थ के बारे में किताबें पढ़ते थे और उनकी समरी को सब रेडिट पर पोस्ट करते थे। सोल दूसरे रेडिटर्स के सवालों का जवाब भी देते थे और अपने वजन घटाने के सफर के बारे में उनके साथ शेयर करते थे। उन्होंने कुछ सालों में 60 पाउंड वजन कम किया था और उनकी मदद करने के लिए सोल ने आर फिटनेस का शुक्रिया अदा किया। सब रेडिट की मदद से उनकी मुलाकात एक कमाल के शख्स से हुई, जो सब रेडिट के एक मॉडरेटर कर्टिस फ्रैंक थे। जल्द ही सोल भी आर फिटनेस के मॉडरेटर बन गए। उन्होंने और फ्रैंक ने कुछ प्रॉब्लम्स को नोटिस किया। सबसे पहले उनके पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में ऐसी जानकारी थी जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। दूसरा, रेडिटर्स उनके बारे में वही सवाल बार बार पूछ रहे थे। 2011 में सोल और कर्टिस ने examine.com लॉन्च किया, जहां पर लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में अनबायस्ड रिसर्च पढ़ सकते हैं। वहां वो कुछ बेचते नहीं थे, बस फिटनेस सब रेडिट पर अपनी साइट के लिंक को पोस्ट करते थे। सोल और कर्टिस 5 साल से इस कम्युनिटी का हिस्सा थे।